गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। पहला वर्ड कोविड वैक्सीनेशन के बारे में दिया गया, बच्चों के लिए भी ये प्रयोग किए जा रहे हैं। कोविड की जो वैक्सीनेशन है उसके रिगार्डिंग दिया गया पहला ट्यूटोरियल, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। जैबिंग का मतलब, जैब का मतलब वैसे तो मुक्का होता है, पर यहाँ पे जो बच्चों के लिए दवाई बनी है कोविड की, उसमें तेजी लाने की सेंस में इसका यूज हुआ है जैबिंग का। पहला वर्ड है आज का रेजिमेन। रेजिमेन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेजिमेन का मतलब होता है हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे आहार से रिलेटेड कोई जो नियम होते हैं, सिस्टम कोई होता है, डाइट प्लान या कोई ट्रीटमेंट, चिकित्सा, उसे बोला जाएगा रेजिमेन। रेजिमेन इज अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट फूड एंड एक्सरसाइज दैट सम पीपल फॉलो इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी, दैट इज कॉल्ड रेजिमेन। सिनोनिम्स देख लीजिए, डाइट, सिस्टम, ट्रीटमेंट और रूल। एंटोनिम्स है बैन, ब्रीच, ब्रेक और लैक। एग्जाम्पल देख लीजिए, whatever regimen has been prescribed should be rigorously followed, कि जिस तरह से जो भी प्रेस्क्राइब किए जाए, किसी के स्वास्थ्य की बात हो रही है कि जो भी नियम जो है या स्वास्थ्य संबंधी जो भी बातें बताई जाएंगी, प्रेस्क्राइब की जाएंगी, वो रिगरसली जो है वो कठोरतापूर्वक उसे फॉलो किया जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है इन्फेंसी। इन्फेंसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्फेंसी का मतलब होता है हमारी जो बच्चा होता है उसकी प्रारंभिक अवस्था, शैशव अवस्था, उसे बोला जाएगा इन्फेंसी। इन्फेंसी इज द पीरियड ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर अ वेरी यंग चाइल्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बेबीहुड, चाइल्डहुड, बिगिनिंग और स्टार्ट। एंटोनिम्स है अडल्टहुड, ओल्ड एज, एडोलेसेंस और कंक्लूजन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड फ्रॉम इन्वेंसी ऑनवर्ड्स। तो ये हमारे दिमाग के विकास की बात हो रही है कि जब हम शिशु शैशव अवस्था में होते हैं, शिशु प्रारंभिक अवस्था में जब हम होते हैं, शिशु की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, तो उस अवस्था से ही हमारा जो माइंड का है वो डेवलपमेंट, विकास होना वो शुरू हो जाता है। अगला हमारा शब्द है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडोलेसेंस का मतलब होता है हमारी ऐसी एज जब हम 13 से 17 साल के बीच में होते हैं, उस अवस्था को बोला जाता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ योर लाइफ इन विच यू डेवलप फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड इनटू बीइंग एन अडल्ट, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, यूथ, टीन्स, जुवेलिनिटी, माइनॉरिटी। एंटोनिम्स देख सकते हैं, अडल्टहुड, ओल्ड एज, सीनियरिटी और सेनिलिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी मेट हिज मूडी एडोलेसेंट ब्रदर। किसी की बात हो रही है कि वह लड़की अपने जो मूडी, उसका जो किशोर अवस्था में जो उसका भाई था उससे वो मिली। वो बहुत झक्की टाइप का था, मतलब मूडी टाइप का था। अगला हमारा शब्द है अडल्टहुड। अडल्टहुड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अडल्टहुड का मतलब होता है वयस्क होने की अवस्था, जब हम पूरे अडल्ट हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, उसे बोला जाता है अडल्टहुड। अडल्टहुड इज द स्टेट ऑफ बीइंग एन अडल्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मैच्योरिटी, मैनहुड, मेजोरिटी और लीगल एज। मैच्योरिटी है, पहले मैच्योरिटी है, मैनहुड है, मेजोरिटी और लीगल एज। एंटोनिम्स है चाइल्डहुड, यूथ, माइनॉरिटी और एडोलेसेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्यू पीपल नाउअडेज आर एबल टू मेंटेन फ्रेंडशिप्स इनटू अडल्टहुड। कि आजकल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अडल्टहुड में भी, व्यस्क होने पर भी, जो अपनी फ्रेंडशिप है, दोस्ती जो है वो बनाए रखते हैं, मेंटेन करने में सक्षम होते हैं। अगला हमारा शब्द है कोहोट। कोहोट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोहोट का मतलब होता है किसी हम दस्ते की बात कर रहे हैं, किसी दल या समूह की बात कर रहे हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, उनके एक समूह की बात कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा कोहोट। अ पर्सन्स कोहोट्स आर देयर फ्रेंड्स, सपोर्टर्स और एसोसिएट्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कंपेनियन, कलीग, एसोसिएट और ग्रुप। एंटोनिम्स है एंटागोनिस्ट, एनिमी, राइवल और ओपोनेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, सुनील एंड हिज कोहोर्ट्स वर नॉट प्लीज्ड विद माय अपॉइंटमेंट। ये थोड़ा सा यहाँ पे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये अपॉइंटमेंट है यहाँ पे समझ लीजिएगा, थोड़ा सा स्लाइड इसके ऊपर आ गया है कि सुनील और उसके जो साथी दल था, कोहोर्ट्स थे उसके, वो मेरी अपॉइंटमेंट से जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, वो नाराज थे मेरी अपॉइंटमेंट से। अगला हमारा शब्द है पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेडियाट्रिक का मतलब होता है बच्चों की चिकित्सा से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं, जो बच्चों की देख रेख करते हैं, बच्चों के डॉक्टर जिन्हें बोला जाता है, जो बच्चों से बीमारी के जो बच्चों को जितनी भी बीमारियां हैं तो उसकी वो उसको देखते हैं, मतलब बच्चों के डॉक्टर को बोला जाता है पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिशियन बोला जाता है वैसे, पर यहाँ पे बाल रोग की बात हो रही है, बाल रोग विशेषज्ञ को बोला जाएगा पीडियाट्रिशियन, पर यहाँ पे पीडियाट्रिक आप समझ लीजिएगा, बाल चिकित्सा संबंधी of or relating to medical care of children is called pediatric. Synonyms देख लीजिए, pediatric in hospital और pediatrician. एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, he completed his pediatric residency at Stanford University Hospital.
किसी डॉक्टर की बात हो रही है कि उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में अपना जो है पीडियाट्रिक रेजिडेंसी जो है वो वहाँ पे बिताई। अगला हमारा शब्द है रेनस्टेट। रेनस्टेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रेनस्टेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की दोबारा बहाली करना, पुनः स्थापित करना, किसी चीज़ को रिस्टोर करना, उसे बोला जाएगा रेनस्टेट। टू reinstate a law, facility or practice means to start having it again. That is called reinstate. Synonyms आप देख सकते हैं restore, return, rebuild, replace. Antonyms है repeal, abolish, annul और destroy. एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्कूल बोर्ड एग्रीड टू reinstate द स्कूल्स यूनिफॉर्म पॉलिसी, कि जो स्कूल का बोर्ड था वो स्कूल से रिलेटेड, स्कूल यूनिफॉर्म से रिलेटेड जो पॉलिसी थी वो उसको दोबारा बहाली करने में, पुनः स्थापित करने के पक्ष में था, वो राजी होगा उसे पुनः, जो स्कूल यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई नीति थी, कोई पॉलिसी थी, तो उसको पुनः बहाली करने के लिए वो तैयार हो गया, दोबारा बहाल करने के लिए वो एकदम बिल्कुल एग्री हो गया, राजी हो गया। अगला हमारा शब्द है कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है एक मजबूत नींव होना, किसी चीज की आधारशिला होना, आधार या आधारशिला, बेस, उसे बोला जाएगा कॉर्नर स्टोन। द कॉर्नर स्टोन ऑफ समथिंग इज द बेसिक पार्ट ऑफ इट ऑन विच इट्स एग्जिस्टेंस, सक्सेस और ट्रुथ डिपेंड्स, दैट इज कॉल्ड कॉर्नर स्टोन। सिनोनिम्स देख लीजिए, फाउंडेशन, बेसिस, की स्टोन और बेस। एंटोनिम्स एबॉलिश, रूफ, रैक और अवर्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, रिसर्च इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द प्रोफेशन, कि किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यवसाय में जो रिसर्च है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होना ही चाहिए, एक आधारशिला की तरह जो है वो काम करती है। अनुसंधान मतलब होना ही चाहिए, अगर आपने डेवलपमेंट करना है तो ऑब्वियस सी बात है अनुसंधान होना चाहिए, वो एक आधारशिला होगी। अगला हमारा शब्द है इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंस्टेंसेस का मतलब होता है हम किसी चीज का एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, एक उदाहरण, एक मिसाल पेश कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा इंस्टेंसेस। यू यूज इंस्टेंस, ये बहुवचन है। इंस्टेंसेस मतलब उदाहरण, बहुत सारे हैं की बात हो रही है। एक वचन में है ये, अपना सिंगुलर में है इंस्टेंस। You use, for instance, to introduce a particular event, situation, or person that is an example of what you are talking about. That is called instances. Synonyms देख लीजिए, examples, illustrations, samples और case. Antonyms है hides, confuse, disarray और disorder. एग्जाम्पल दे आप देख सकते हैं, इन मोस्ट इंस्टेंसेज द ड्रग हैज़ नो साइड इफेक्ट्स। किसी दवाई की बात हो रही है कि बहुत सारे, मिसाल के तौर पर बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे कि इस दवाई का कोई असर नहीं है, जो हमें ये दिखाते हैं। इस ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इस दवाई के बारे में, इस ड्रग के बारे में। अगला हमारा शब्द है फुट होल्ड। फुट होल्ड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फुट होल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना, उसे बोला जाएगा फुट होल्ड। अ फुट होल्ड इज अ स्ट्रॉन्ग और फेवरेबल पोजिशन फ्रॉम विच फर्दर एडवांसेस और प्रोग्रेस मे बी मेड, दैट इज कॉल्ड फुट होल्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, होल्ड, बेस, ग्रिप और सपोर्ट। एंटोनिम्स है चैलेंज, चेक, कंटेस्ट और डिनाई। एग्जाम्पल देख लीजिए, बिजनेसेस आर इन्वेस्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू गेन अ फुट होल्ड इन दिस न्यू मार्केट। तो कहीं नई मार्केट की बात हो रही है कि जो व्यापारी है, व्यवसाय हैं, वो बहुत सारे, मतलब इस नई मार्केट में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इन्वेस्ट जो है वो कर रहे हैं, अपना स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाने के लिए मार्केट में। अगला हमारा शब्द है वूज। वूज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वूज का मतलब होता है हमें किसी तरह की परेशानी है, कोई दुख है, कष्ट है, मुसीबत है, संकट है, उसे बोला जाता है वूज, मतलब किसी तरह की कोई चिंता, परेशानी। वो इज अ ग्रेट सैडनेस, दैट इज कॉल्ड वूज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अफ्लिक्शंस, मिजरीज, सॉरोज और ट्रबल्स। एंटोनिम्स एडवांटेज, एड, ब्लेसिंग और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, he listened to my tale of woes, की किसी की बात हो रही कि उसने मेरी जो दुख भरी दास्तान है जो है वो सुनी। मैं किसी को अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा था तो उसने बड़े ध्यानपूर्वक मेरी दुख भरी दास्तान सुनी। अगला हमारा शब्द है हॉलो। हॉलो वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हॉलो का मतलब होता है खोखला। एक तो आप ले सकते हैं मतलब कि बीच से खोखली कोई चीज़ हो, खाली कोई जगह हो, बीच से कोई यूटेंसिल्स आप ले सकते, किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं जो बीच से खोखला हो, जगह हो जिसमें। पाइप, आप एग्जाम्पल पाइप का ले सकते हैं। यहाँ बात हुई एडिटोरियल में खोखले वादे करना, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं बड़े बड़े वादे कि हम, अगर हमारी सरकार बनी तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो झूठे प्रोमिस करना, निरर्थक कोई बातें बोलना, उसे बोला जाएगा हॉलो। इफ यू डिस्क्राइब अ स्टेटमेंट, सिचुएशन और पर्सन एज हॉलो, यू मीन they have no real value, worth or effectiveness.
दैट इज कॉल्ड होलो। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एम्प्टी, कैविटी, होल और डिप्रेशन। एंटोनिम्स है फुल, सॉलिड, गुड और मैसिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, एनी थ्रेट टू ब्रिंग इन द पुलिस इज अ होलो वन, की पुलिस को बुलाने की जो भी धमकी थी वो बिल्कुल खोखली थी, बिल्कुल खोखली साबित हुई। कोई खोखली धमकी दे रहा था कि वो पुलिस को बुला लेगा, पर वो एकदम से निरर्थक थी, बिल्कुल एकदम खोखली थी। तो ये जो होलो वर्ड है आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, जिसमें हम इडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पहला, आज मैंने थोड़ा सा आपके लिए, मैं अभी एग्जांपल और इसके साथ इमेज नहीं ला पाया हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया। आपको पीडीएफ में ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी जब मैं इसका पीडीएफ अपलोड करूँगा। अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए फटाफट से, आज का हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वैसे भी समझ आ जाएगा। मैं आपके लिए एग्जांपल और पिक्चर जो है वो पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज का टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है हमारा जो एम्प्लॉयर होता है, हमारे कैरेक्टर के बारे में हमारे लिख के वो जब हमें देता है हमारे एम्प्लॉयर के द्वारा, जिसने हमें रोजगार दिया है। और रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। तो यूजुअली ये एम्प्लॉयर के द्वारा जो है वो दी जाती है, हमारे कैरेक्टर से संबंधित जो एक टेस्टिमोनियल दिया जाएगा, प्रशंसा पत्र जिसे बोला जाएगा, उसे बोला जाता है टेस्टिमोनियल। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हिंडरलैंड। हिंडरलैंड होता है किसी भी देश के भीतरी प्रदेश जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड कोस्ट और रिवर बैंक। कोस्ट और रिवर बैंक के जो इस भीतरी प्रदेश होते हैं उसे बोला जाता है हिंडरलैंड। अगला हमारा शब्द है फाउंडलिंग। फाउंडलिंग मतलब होता है ऐसा शिशु, ऐसा बच्चा जिसका कि त्याग कर दिया गया हो। एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। जैसे अनाथ बच्चा, कई बार पिक्चर्स में देखते होंगे आप, ये बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, किसी को मिल जाता है फिर, तो ऐसे बच्चे को बोला जाता है फाउंडलिंग, परित्यक्त शिशु। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म तो सभी जानते हैं, कॉमन सा ये वर्ड है। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता, मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, उसे बोला जाता है जर्नलिज्म। और हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पंटर। पंटर का मतलब होता है जो जुआ सट्टा खेलता है, गैम्बल करता है, उसे बोला जाता है पंटर। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स इज कॉल्ड पंटर। एक बार से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी। टेस्टिमोनियल मैंने बता दिया आपको, एम्प्लॉयर के द्वारा जो हमारे कैरेक्टर के बारे में बातें कही जाती हैं, एक प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र दिया जाता है, उसे बोला जाता है टेस्टिमोनियल। नेक्स्ट है हमारा हिंटरलैंड। हिंटरलैंड ऐसे भीतरी प्रदेश होते हैं जो कोस्ट और रिवर के मतलब बिहाइंड पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर इज कॉल्ड, रिवर बैंक इज कॉल्ड हिंटरलैंड। अगला हमारा शब्द है फाउंडलिंग। फाउंडलिंग का मतलब होता है अनाथ बच्चा जो त्यागा गया हो उसके माता पिता के द्वारा और किसी को मिल गया हो, उस बच्चे को बोला जाएगा फाउंडलिंग। अगला है हमारा जर्नलिज्म। ये सभी को पता है जर्नलिज्म क्या चीज़ होती है, पत्रकारिता। और हमारा लास्ट है पंटर। पंटर होता है जुआरी जो सट्टाबाजी करता है, गैम्बलिंग करता है, तो उसको बोला जाता है जुआरी। बढ़ते हैं अपने इडियम्स और फ्रेजेस की तरफ। हमारा जो पहला फ्रेज है, पहला इडियम है हमारा टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है मतलब फिजूल में ही घड़ियाली आंसू बहाना। हमें ग्रीफ नहीं है, किसी भी तरह का दुख नहीं है और हम दिखावा कर रहे हैं दुखी होने का, तो झूठे आंसू बहाना, उसे बोला जाएगा टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट है हमारा टू लुक डाउन वंस नोज। टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब होता है किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, बेइज्जती करना, उसे बोला जाएगा टू लुक डाउन वंस नोज। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू मिस द बस। इसका मतलब होता है हमने कोई अपॉर्चुनिटी गंवा दी है, मौका गंवा बैठना, अवसर गंवा बैठना कोई, उसे बोला जाएगा टू मिस द बस। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है बहुत खर्चीली कोई वस्तु, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन विदाउट मच यूज टू इट्स ओनर। मतलब ऐसी हम बहुत खर्चीली कोई वस्तु है जिसका हमारे लिए कोई खास यूज ना हो, जो खास यूज की नहीं हो, पर हम फिर भी वो ले आते हैं, तो उसे बोला जाता है टू वाइट एलिफेंट। और हमारा लास्ट इडियम है आज का टू कॉल स्पेड अ स्पेड। इसका मतलब होता है स्पष्ट बोलना, मतलब मुंह पे बोलना किसी के, एकदम से तुरंत देके कि जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, तो उसे बोला जाता है टू कॉल स्पेड अ स्पेड। एक बार से फिर से रिवाइज में करवा देता हूँ आपके लिए फटाफट। पहला हमने पढ़ा था टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब घड़ियाली आंसू बहाना। दूसरा हमने पढ़ा था टू लुक डाउन वंस नोज, किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना, बेइज्जती करना, उसे बोला जाएगा टू लुक डाउन वंस नोज। नेक्स्ट हमने पढ़ा टू मिस द बस का मतलब होता है अवसर गंवाना, अपॉर्चुनिटी गंवा देना, मौका खो बैठना, उसे बोला जाएगा टू मिस द बस।
नेक्स्ट हमारा वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट होता है बहुत खर्चीली कोई वस्तु उन्हें परचेज कर ली है जिसका हमारे लिए कोई यूज ना हो, बहुत ज्यादा खर्चीली कोई वस्तु, उसे बोला जाएगा वाइट एलिफेंट। और लास्ट हमारा इडियम है टू कॉल स्पेड अ स्पेड, का मतलब है कि स्पष्ट बोलना, एकदम साफ तौर पे बोलना, अच्छा है चाहे बुरा है, बिल्कुल स्पष्ट बोलना, मुंह पे बोलना किसी के, उसे बोला जाएगा टू कॉल स्पेड अ स्पेड। तो ये हमारा लास्ट इडियम था। इस वीडियो में इतना ही। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और मैं इडियम्स और फ्रेजेस हैं और हम अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो एग्जांपल है और जो आपके इमेज में आपके लिए समझने के लिए साथ में लगाता हूँ, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। अभी मुझे समय नहीं लग पाया तो आपको पीडीएफ में वो मिल जाएगी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा लाइक। आपका किसी तरह का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। Thanks for watching.